कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, कार्बन और उसके यौगिक, कार्बन और उसके यौगिक। ध्यान देंगे, कार्बन और उसके यौगिक या कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में हम लोग कार्बन और उससे संबंधित सामग्री को पढ़ेंगे। तो ये आप जानते हैं, कार्बन का जो एलोट्रॉफ है, 2 एलोट्रॉफ्स है। नंबर 1 है आपका डायमंड, नंबर 2 है आपका ग्रेफाइट। ये है, तो इसका आपका 3D ये बनता है डायग्राम। तो इसको देख लीजिएगा। ये इसमें एलोट्रॉप पूछ लेता है कि एलोट्रॉप कौन सा, तो डायमंड और ग्रेफाइट, इतना सा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं आता है। अगर इसी में अगर हम आगे बढ़ेंगे तो आपका कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में तो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण आ जाता है। टाइम को किल ना करते हुए हम इसके क्या करेंगे, इस IUPAC बनाना सीखेंगे। IUPAC बनाने के लिए हमको क्या क्या चीज़ें, मूलभूत चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे सबसे पहले हमको पता होना चाहिए कि क्या है। जैसे मान लीजिए एक हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, ये आपका क्या है, और ये आपका अगर है हाइड्रोजन तो ये है एटम्स। अगर कहीं यहाँ पर हाइड्रोजन आपका है, यहाँ और यहाँ भी हाइड्रोजन है, दोनों इस फॉर्म में है, ये भी हाइड्रोजन है, ये इसमें ये क्या है, ये आपका क्या है, मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल्स है। ये मॉलिक्यूल्स क्यों मॉलिक्यूल्स है, क्योंकि ये यहाँ पर क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन शेयरिंग कर रहा है, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर रहा है। तो ये एटम्स है, ये क्या है, मॉलिक्यूल्स है। अगर हम बात करेंगे, चूंकि ये हाइड्रोजन है, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड की बात करेंगे। कार्बन का मतलब आप जानते, ये कार्बन है। कंपाउंड अगर इसके साथ कोई जुड़ जाए तो कार्बन अगर हाइड्रोजन से क्या करे, क्रिया करे और क्या बना ले, CH4 बना ले। ये तो ये क्या है, मेथिन। कार्बन और उसका क्या है, एक मेंबर हो गया। तो कुछ इस प्रकार से आपका स्ट्रक्चर आपका कैसे बनेगा, ये आपका H बन जाएगा, H बन जाएगा। तो कैसे होगा, जैसे मान लीजिए H H H और इधर भी H, इधर C, बीच में C है मान लीजिए। ये C जो आपका है, इसकी वैलेंसी कितनी होती है, 4 होती है। आपको मालूम है, एक दूसरे से क्या कर लेगा, ये बॉन्डिंग, शेयरिंग, इलेक्ट्रॉन शेयरिंग कर लेगा। इलेक्ट्रॉन शेयर करके तो क्या बना लिया, CH4 बना लिया, मेथेन बना लिया। इसको क्या बोलते हैं, मेथेन बोलते हैं। ये मेथेन हो गया। मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, हेक्सेन, ये सब कंटिन्यू, ये इसके प्रॉपर इसके ही क्या है, घटक हैं। इनको हम जो है देखेंगे। अगर हम बात करेंगे IUPAC बनाने की, तो इनका नाम कैसे बनता है, क्योंकि आपके सिलेबस में थोड़ा सा दिया। तो इसमें अगर हम बात करें कि इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ इथेन का अगर बनाए हम, तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर देख लें इथेन का। जैसे इथेन है आपका, इसको मिटा लेते हैं। इथेन आपका होता है C2H6, इथेन है C2H6। हम बात करेंगे इसके स्ट्रक्चर की, तो ऐसे बन जाएगा स्ट्रक्चर, ये आपका हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, काउंट कीजिए, 2 2 4 और एक 6 हो गया।
अब इसके डॉट स्ट्रक्चर को कैसे बनाएंगे हम? अगर हम बनाना चाहें तो ये आपका क्या हो गया, ये कार्बन हो गया, ये भी कार्बन हो गया, ये बात क्लियर। कार्बन कार्बन आपका हो गया। अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रॉन शेयरिंग की अगर बात करें तो ये एक दूसरे से क्या कर रहा है, शेयर कर रहा है, मान लेते हैं। और ये आपका इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, एक सर्कल ये बना रहा होगा और यह भी एक सर्कल बना रहा होगा, थोड़ा सा इधर उधर हो जा रहा है। ये इलेक्ट्रॉन शेयर। अब जैसे मान लीजिए कैसे कर रहा है इसको देखना है, क्योंकि आपके कार्बन की वैलेंसी 1 4 होती है, एक या इसका है एक इसका है। अब इसका कैसे बनेगी, इसको बनाने के लिए हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी आपका कार्बन का होगा एक, यहाँ पर कार्बन का होगा, यहाँ कार्बन का होगा, ठीक है। और इसका मतलब यहाँ कहीं हाइड्रोजन का होगा, यहाँ हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन का भी होगा यहीं, और इसका होगा मान लेते हैं कुछ इस प्रकार से, मान लेते हैं हाइड्रोजन है इस प्रकार से मान लेते हैं, हाइड्रोजन है इसके इस प्रकार से मान लेते हैं, और इसका जो गोला बन जाएगा ऐसे कुछ बन जाएगा, ऐसे कुछ बन जाएगा। तो यहाँ पर भी इसका यही होगा, यहाँ पर आपका यस ऐसे बना लेते हैं, ऐसे बना लेते हैं, और हाइड्रोजन का बना लेते हैं, हाइड्रोजन का ये बना लेते हैं। तो अगर हम बनाएंगे सर्कल इस प्रकार से बन जाएगा, मतलब ये हुआ, देखिए 1 2 3 4 5 6 हाइड्रोजन, 1 2 3 4 5 और 6 हाइड्रोजन, 6 हाइड्रोजन है। कार्बन कितना, 1 और 2 है कार्बन है, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, तो एक कार्बन 4 ही साइड से बॉन्ड बना सकता है। तो गिन लेते हैं, एक एक ये हो गया, एक बॉन्ड बनाया, 2 3 और एक इसके साथ ये बनाया, ये इसके ये इसके 4 हो गए, इसका भी 1 2 3 और 4। तो ये बैलेंस, मतलब कि ये आपका क्या है, डॉट स्ट्रक्चर है, किसका है, एथेन का। ये अगर इस स्ट्रक्चर को समझ लिए, इसका मतलब ये हुआ कि आप आईयूपीएसी के डेप्थ को समझ लिए। मतलब इस प्रकार का कोई अगर कंपाउंड है जैसे C2H6 है, तो इंटरनली इस प्रकार का हुआ, क्या बनाया होगा, बॉन्डिंग आपस में हुआ, क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग किया होगा। जैसे हाइड्रोजन भी अपना क्या बना रहा है, डुप्लेट बना रहा है, देखिए एक इलेक्ट्रॉन में शेयर कर रहा है, ये कर रहा है, यह कर रहा है, यहाँ कर रहा है, और ये कर रहा है, क्या कर रहा है, ऑक्टेट कंप्लीट। कैसे ऑक्टेट कंप्लीट कर रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका 8 पूरा हो गया, इसका भी पूरा हो जा रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका भी पूरा हो जा रहा है। तो ये हो गया पूरा आपका एथेन का। ऐसे सभी कंपाउंड का बनता है। तो इसके बाद अगर हम अगला हम देख लेते हैं क्या बनता है, देख लेते हैं। इसमें आपका बन जाएगा तो वैसे आप में ज़्यादा नहीं है, लेकिन इतना जान लेना, इसमें आपका दूसरा अगर हम बनाना चाहेंगे तो सबसे पहले हम कुछ आपको मेथड, कुछ चीज़ों को आपको लिखवा दें। मैजिक फार्मूला IUPAC जो कह सकते हैं जादुई तरीका है। तो कैसे क्या है, नंबर 1 यही लिख लेंगे, कार्बन चेन प्लस, और इधर भी प्लस, कार्बन चेन के साथ प्रीफिक्स
सफिक्स सफिक्स 1 प्लस सफिक्स सफिक्स 2, इधर क्या हो जाएगा प्रीफिक्स 1 और ये हो जाएगा प्रीफिक्स 2, ये हो जाएगा। अब इसमें क्या हो जाएगा C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C8 के बाद 9 हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ध्यान देना इतना कि जितने जो आपके कार्बन हैं, जैसे C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10, ये आपका हो जाएगा पूरा कार्बन श्रृंखला। अब इसमें देख लेंगे इसमें क्या क्या होता है। जैसे अगर मान लीजिए सफिक्स 1 में ये सिंगल बॉन्ड है तो इसको लिखते हैं एन, डबल बॉन्ड है तो क्या लिखते हैं आइन, एन इन आइन। ट्रिपल बॉन्ड की आइन। यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा फंक्शनल ग्रुप FG कह सकते हैं, FG। तो पहला क्या हो जाएगा आपका COOH, दूसरा क्या होगा SO3H। लेकिन सिलेबस में आपके ज़्यादा कुछ है ही नहीं, कम ही होगा। इसमें आपका क्या क्या दिया आपके सिलेबस में, आपके सिलेबस में नाइट्रो है, नाइट्रो है आपको पढ़ना है, एल्कोहल एल्डिहाइड है, और क्या है कीटोन है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड कीटोन। कार्बोक्सिलिक एसिड इसी को कहा जाता है, कीटोन आपका दूसरा हो जाएगा। तो कीटोन का आपको हो जाएगा सी, ये हो जाएगा कीटोन हो गया। उसके बाद में आपका नेक्स्ट हो जाएगा एल्डिहाइड हो जाएगा CHO, और एल्कोहल हो जाएगा। उसके बाद एल्कोहल हो जाएगा, OH हो जाएगा। तो इसका जो है इसका कार्बोक्सिलिक एसिड लिखते हैं, इसका ओइक लिखते हैं। ओइक किस में लिखते हैं, ओइक लिखते हैं सफिक्स में, और प्रीफिक्स में लिखते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड लिखते हैं। इसका लिखते हैं क्या, यहाँ पर एक चार्ट बना लें, ऐसे बना लेते हैं, थोड़ा सा रुक जाइए, एक चार्ट बना लेते हैं। चार्ट कैसे बनेगा, ये आपका है ये आपका है फंक्शन ग्रुप, और ये आपका क्या है प्रीफिक्स, और ये सफिक्स। तो फंक्शन ग्रुप में आपका सबसे बड़ा COOH, ये क्या इसका प्रीफिक्स होगा कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। इसका क्या हो जाएगा, इसका सफिक्स हो जाएगा ओइक एसिड, ओइक एसिड। इसका क्या हो जाएगा कीटो का, ये हो जाएगा प्रीफिक्स कीटो, और ये हो जाएगा आन, और इसका क्या हो जाएगा नेक्स्ट आपका क्या था एल्डो, CHO, इसका हो जाएगा एल्डो में एल्डिहाइड है, और ये क्या हो जाएगा एल्डो, और इसका हो जाएगा सफिक्स हो जाएगा, प्रीफिक्स हो गया एल्डो, और हो जाएगा अल, ये हो जाएगा अल, और इसका हो जाएगा OH है, हाइड्रोक्सी हो जाएगा हाइड्रोक्सी, और इधर इसका हो जाएगा क्या
इधर हो जाएगा इसका ऑल। दिख रहा है क्या? दिख रहा है, देख लें थोड़ा सा। हाँ दिख रहा है, हाइड्रोक्सी हो जाएगा ऑल हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए कैसे बनाएंगे हम। जब हम तो बनाने के लिए सबसे पहला काम ये करेंगे, इधर आपका अगर कोई रिंग बन रहा है रिंग तो लिखेंगे साइक्लो। ठीक है, नहीं बना तो कोई बात नहीं। यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, जैसे आपका हो जाएगा हाइड्रोजन फैमिली की मेंबर, जैसे आपको फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, नाइट्रो और CH3, C2H5, ये सब हो जाएगा। ये इसको लिखेंगे फ्लोरो, लिखेंगे फ्लोरो, ब्रोमो, लिखेंगे हाइड्रो, लिखेंगे नाइट्रो, ये हो जाएगा। इतना सारा हो जाएगा। तो इसको जरूर ले लीजिए, क्योंकि इसी पर पूरा IPSC डिपेंड करता है। अगर हम इसको बनाना सीख जाते हैं तो IPSC एकदम चुटकी में आपके बन जाएगी। जैसे मान लीजिए आप एक बनाना चाहते हैं, ये बनाना चाहते हैं, मान लीजिए आपका क्या है C2H5OH, ये बनाना है मान लीजिए आपको। तो क्या कीजिएगा, स्ट्रक्चर बनाइएगा। स्ट्रक्चर लेकिन नीचे से क्या दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, तो यहाँ बना देते हैं, मतलब दिख रहा होगा। हाँ ठीक है, यहाँ बना देते हैं C2H5OH, इसका बन जाएगा ये दो दो चार एक पाँच छः हाइड्रोजन और 2 कार्बन और OH। IPSC कैसे लिखेंगे? यहाँ पर आपका लगा हुआ यहाँ देखिए सिंगल बॉन्ड से लगे हुए, तो इसके लिए क्या लिखेंगे N, और 2 कार्बन के लिए देखिए यहाँ एक चीज छूट गया था, 1 कार्बन के लिए लिखेंगे मेथ, 2 कार्बन के लिए एथ, 3 के लिए प्रो, 4 के लिए ब्यूट, 5 के लिए पेंट, 6 के लिए हेक्स, 7 के लिए हेप्ट, 8 के लिए ऑक्ट, 9 के लिए नॉन, 10 के लिए डेक। ये लिख लेंगे, डेक लिख लेंगे। अब मान लीजिए कितने कार्बन, 1 2 कार्बन, 2 कार्बन के लिए क्या लिखते हैं, 2 कार्बन के लिए लिखते हैं एथ, ETH। अब सिंगल बॉन्ड धन N, ANE होता है, तो इथेन तो हो गया, लेकिन इसको हम थोड़ा यहाँ लिख देते हैं ETHANE, ETH प्लस AN, ये हो गया एथेन। लेकिन चूंकि आपका क्या लगा है, OH समूह लगा है, तो OH के लिए IPSC का नाम करते हुए क्या करेंगे, OH लगा लेंगे, तो हाइड्रोक्सी इथेन नहीं होगा, क्योंकि एथेन धन चूंकि आपका किस में लगा है, आपका प्रीफिक्स में लगा है, ये चूंकि एक बड़ा है उससे बड़ा कोई है नहीं, तो क्या हो जाएगा आपका OLR, तो हो जाएगा एथेनॉल, ये आपका कट जाएगा E, एथेनॉल हो जाएगा। तो बाकी आपको अगले में आपको डाल देंगे पूरा डिटेल बना के कैसे कैसे बनेगा। ठीक है, तो इतना देखिए, इसको और आगे बढ़ाइए और इसका डिटेल आपको अगले लेक्चर में दे देंगे।